नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् विश्वसर्गविसर्गादिभूलक्ष्मणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध का आज 19वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। 18वें अध्याय तक 7 वर्षों में भगवान किन किन स्वरूपों में सेव्य होते हैं और कौन कौन सेवक भक्तजन उनकी आराधना किस प्रकार से करते हैं, उन सबों के स्तुतियों के उद्गार व्यक्त किए। जम्बू द्वीप के 6 वर्ष 7 में अब 2 वर्षों के संबंध में 19वें अध्याय में निरूपण आ रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं ऊन विंशे किम पुरुषे भारते चोपगण्यते। ऊन विंशे माने 19वें अध्याय किम पुरुष वर्ष में और भारत वर्ष में, जहाँ हम सब लोग रह रहे हैं, यहाँ पर सेव्य सेवक भाव का वर्णन किया जाए। 2 वर्ष, एक और दूसरा भारतवर्ष का श्रेष्ठ प्रतिपादन किया जाए, श्रेष्ठत्व, ये विषय और बहुत ही उच्च कोटि का विषय। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रति कहने लगे, 7 वर्षों के सेव्य सेवक भगवत स्वरूप की विवेचना के बाद अब कहते हैं किम पुरुषे वर्षे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तत्क्षण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतः। ये तो हो गया था। हनुमान सह किम पुरुषैः अविरत भक्ति रूपास्ते, हो गया था। चलो पूर्ण कर, माने किम पुरुष वर्ष में आदि पुरुष जो भगवान श्री राम, आदि पुरुष माने परमात्मा ब्रह्म, श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई और सीता जी के परम प्रिय, उन भगवान के चरणों के सन्निकर्ष में परम भागवत हनुमान जी किम पुरुष वर्ष के भक्तों के साथ में निरंतर भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं और उनकी स्तुति। और दूसरे में बताया कि आस्तिषेणेन सह गंधर्वैः अनुदीयमानाम्, आस्तिषेण के साथ गंधर्व लोग भगवान की लीला कथा का गान करते रहते हैं। अनुदीयमानाम परम कल्याणी, परम कल्याण करने वाली भर्तृ भगवत कथाम, जो श्री हनुमान जी के स्वामी भी हैं और भगवान भी, उनकी कथाओं का गंधर्वों के द्वारा आस्तिषेण के साथ मिल करके गान किया जाता है। हनुमान जी आंख बंद करके वह कथा सुनते रहते हैं। सम्यक् प्रकारेण उपस्मृणोति,
माने हृदय की गहराई से सुनते, लोक सम्यक प्रकारेण एकदम उसके पास पहुंच करके उप समीपे से सुनते हैं। स्वयं चेदम गायति, और स्वयं यह गान कर। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। भगवान श्री राम का यह अवतार ब्रह्मांड में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे महाराज धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य जी वाराणसी में चर्चा किया करते थे रामायण के अंश को लेकर। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम साक्षात धर्म का विग्रह। उनका चलना फिरना, देखना, बोलना, भोजन करना, भ्रमण करना, बातचीत करना, संसार के जीव मात्र की ओर देखना, उनसे व्यवहार करना, बातचीत करना, माने समग्र चेष्टाएं धर्ममयी थी। इसलिए विग्रह, जैसे मिट्टी की मूर्ति में सब कुछ मिट्टी ही होता है, मिठाई का बना हुआ खिलौना में सब कुछ मिठाई ही होता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम का विग्रह धर्म ही धर्म। महाराज कहते हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन, आगे इसमें भी आएगा, अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या था। रावण जैसे राक्षसों का मात्र वध करना नहीं था। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इन महान अवतारों का प्रयोजन और ही कुछ। महाराज कहते कि राक्षसों का, असुरों का संहार तो बहुत मामूली काम। मुस्कुराते हुए कहते कि भगवान के लिए जो संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसकी संभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, फिर उधर भी विलीन कर लेते हैं, उनके लिए राक्षसों का उद्धार करना कौन बड़ी बात। किंतु भगवान के अवतार का शास्त्र दृष्टि से तो प्रयोजन कुछ और ही है। असुरों का संहार तो प्रकारांतर से भी हो सकता। महाराज कहते हैं कि जैसे कोई मच्छर मारने के लिए बम का प्रयोग करे तो वही हो गए। असुरों का संहार तो मक्खी मच्छर की तरह से मारने जैसा काम, उसके लिए भगवान का अवतार होना ये नहीं। फिर किस लिए? धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने। जैसे कि देखो, धर्म जो है पूर्व मीमांसा वैदिक दर्शन का उपस्थित किया गया कर्मकांड वाला धर्म, वैदिक कर्म। उत्तर मीमांसा के द्वारा प्रतिपाद्य निवृत्ति धर्म और समस्त नीति शास्त्रों के द्वारा लोक धर्म, समाज धर्म, अर्थ धर्म, जितने प्रकार के धर्म, समग्र धर्मों का भगवान स्वरूप, पूंजीभूत स्वरूप रामो विग्रहवान धर्म। देखिए, और लोग तो धर्म के किसी अंश का पालन करने वाले हुए। जैसे देखिए, दान देने में कर्ण का कोई जोड़ा नहीं। वैसे घायलावस्था में उसकी परीक्षा लेने के लिए कोई ब्राह्मण का वेश बना करके आए
कि हमको कुछ दे दो, तो उसके दांत में सोना लगा हो, घायल था, बाहर से वर्णन आया। तो उसने कहा कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, पत्थर से तोड़ लो तुम, कि हमारे दांत में सोना लगा, प्रहार करके तोड़ लो। तो ब्राह्मण ने कहा अरे राम राम, इस तरह से हम चोट पहुंचा करके दान लेंगे? हमने चल, चिल्ला करके कर्ण ने रोका, ठहरो, मैं ही कोशिश करके देखता हूँ। फिर किसी तरह से घिसट करके गया और पत्थर का टुकड़ा उठा करके तो इस तरह से दान के संबंध में एक एक महान गोरखध्वज ने तो अपने पुत्र को ही फाड़ करके अतिथि के सत्कार में अर्पण कर, कोई जो है बराबरी नहीं। किंतु समग्र सांगोपांग, समग्र वैदिक धर्म, राजधर्म, नीति धर्म, समाज धर्म, सब प्रकार का धर्म सांगोपांग, किसी एक व्यक्ति में सांगोपांग नहीं रह सकता। सत्य के संबंध महाराज हरिश्चंद्र का दृष्टांत। किंतु भगवान में एक ही स्थान पर समग्र धर्म के धर्म का स्वरूप प्रकट हुआ है। तो इस तरह से, और वह इसलिए सतयुग में तो धर्म पूरी तरह से विद्यमान था, किंतु त्रेता युग के आते आते धर्म में ह्रास आ गया, उसकी उपेक्षा होने लगी, संसार का पतन होने लगा। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आए। वही कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उत्तम श्लोकाय माने उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनका यशगान किया जाता। दूसरा आर्य लक्षण शील व्रताय, आर्य पुरुषों के जो लक्षण होते हैं, आर्य माने वैदिक मर्यादा का पूरी तरह से पालन करने, उनके जो लक्षण होते हैं वैसे लक्षण वाले और वैसा ही शील और व्रत वाले, शील स्वभाव और व्रत। नम उपशिक्षितात्मने। और तीसरा, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने आप को स्वयं शिक्षित किया है। देखिए, लोग दूसरों को तो शिक्षा देते रहते हैं, अपने को शिक्षित नहीं बनाता। किंतु भगवान जो हैं स्वयं अपने को शिक्षित करने वाले हैं। उपशिक्षितात्मने। चौथा, उपासित लोकाय, समस्त लोक की जिन्होंने उपासना की। उपासिता लोका येन तस्मै उपासित लोक। लोक की उपासना क्या है? लोक में, संसार में एक भी जीव, एक भी प्राणी भगवान से असंतुष्ट नहीं था, ऐसा उनका आदर्श जीवन। नमः साधुवाद निकषणाय। और जो भगवान साधुवाद की अंतिम कसौटी है, निकष कसौटी, साधुवाद की पराकाष्ठा। नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मण को देवता मानने वाले जो भगवान है, महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए अर्चा पूजा करते हैं हनुमान जी। ठीक है। आर्यान लक्षणान शीलम व्रतम जयस्मिन। आज माने वैदिक परंपरा के महान पुरुषों के जो लक्षण होते हैं और उनका जो शील होता है, उनमें जो व्रत होता है, व्रत माने नियम, उन सबों के पालन करने वाले थे। उपशिक्षितात्मने,
संयत चित्ता, माने अपने को जो शिक्षित कर लेता है उसका चित्त संयत हो जाए, उसका चित्त फिर अगड़म बगड़म कभी कहीं नहीं जाए। ऐसे थे भगवान। उपासितो अनुसृतो लोको येन, और उपासिता माने अनुसृता, लोक का अनुवर्तन है। लोको येन बहुति एक पद लिखते हैं भगवान श्री राम के बाद, लोकानुरंजनार्थाय त्यजतो नास्ति मे व्यथा। मैं राज्य को, भाई लक्ष्मण को, किंवा जानकीमपि, देवी सीता को, शरीर प्राण को भी लोकानुरंजन के लिए इनको त्यागने में भी मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। मुंचतो नास्ति में व्यथा। ऐसे भगवान उपासित लोग थे। इसी तरह से साधुवाद, साधुत्व प्रसिद्धि, साधुत्व की प्रसिद्धि सबसे निकषणाय, उसके निकष थे, माने निकषात्वन निर्धार स्थानाय, कसौटी की तरह निकष पास माने पत्थर होता है, कसौटी, उसके समान जो साधुवाद के निर्धारण के स्थान भगवान में उच्च कोटि का साधुत्व प्राप्त होता था। परम सीम इत्यर्थ, माने साधुवाद की परम सीमा। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं यत्तद् विशुद्धानुभव मात्रमेकम् स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम प्रत्यक्ष प्रशांतम सुधियोपलम्भनम धनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। श्री हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम परम ब्रह्म परमात्मा, वेदों में ब्रह्म का जो निरूपण किया गया है जिस शब्दावली में, उसी शब्दावली में भगवान श्री राम का स्वरूप हनुमान जी निरूपण करते। यत्तद् विशुद्धानुभव मात्रमेकम्, जो अत्यंत विशुद्ध और अनुभव किए जाने वाला जो तत्व है, अनुभव मात्र, माने जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, जिसका अनुभव हो सकता है, और एक ही है, अद्वितीय है। स्वतेजसा ध्वस्त गुण व्यवस्थम, और भगवान ने अपने तेज से गुणों की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। प्रकृति के गुणों की व्यवस्था क्या है? देह में तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हम सब जितने भी जीव हैं निरंतर इन अवस्थाओं के अधीन बने रहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के अधीन बने रहते हैं। किंतु भगवान कैसे हैं? अपने स्वरूप तेज के द्वारा, है ना, प्रकृति के गुणों की सारी व्यवस्था माने अवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, उनमें अपने में नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रशांतम, प्रत्यक्ष माने अंतरतम, बाह्य दृश्य रूप से विलक्षण पृथक, प्रत्यक्ष प्रशांतम सुधियोपलम्भनम, और जो पवित्र बुद्धि वालों के द्वारा जो उपलब्ध किए जाते हैं, सर्वसामान्य के लिए नहीं है। यनाम रूपम निरहम प्रपद्ये, क्योंकि उन भगवान के उस स्वरूप का न कोई नाम है न कोई रूप है, तो नाम रूप नहीं है, किंतु माने ये लक्षण जो विशुद्ध जीव के भी, जीव में भी तो ये लक्षण लागू होते हैं। तो अंतिम में कहते हैं कि निरहम, जीव में ये लक्षण लागू तो हैं, किंतु जीव अहंकार के कारण, देहाध्यास के कारण,
प्रकृति के गुणों के अध्यास के कारण, है ना, विलक्षण नहीं है, अध्यस्त। किंतु भगवान निरहम माने अहंकार शून्यम, ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। माने ब्रह्म के जो लक्षण हैं वे ही लक्षण भगवान के वर्णन कर रहे हैं। श्री रामम परमार्थ रूपेण प्रणमति, भगवान श्री राम परमार्थ ब्रह्म रूप। यदेकम वेदांते सुप्रसिद्धम, जो एक तत्व अद्वितीय एकमेवाद्वितीयम वेदांत शास्त्र में जो प्रसिद्ध बताया गया है, तत्वम तत् प्रपद्ये, उसी वेदांत वेद्य परम तत्व द्वितीय तत्व की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तत्कथम भूतम, तो वह तत्व कैसा है? विशुद्ध चाशावनुभवश्च, जो विशुद्ध है और अनुभव में आने वाला है, अनुभव स्वरूप है। सायो मात्रा स्वरूपम यश, विशुद्ध अनुभव में आना ही उसका स्वरूप है। इसके अलावा अनाथ वस्तु की तरह से उसका कोई स्वरूप नहीं है। आप कहते हैं विशुद्धत्व हेतु विशुद्ध क्यों कहते हैं? प्रशांतम, परम शांत, कोई हलचल नहीं। तत्सात हेतु प्रशांत क्यों है? स्वतेजसा स्वप्रकाशेन ध्वस्ता गुणानाम विविधा जागराज्यवस्था यस्मिन्। प्रशांत होने का कारण यह है, जीव में अशांति कहाँ से आती है? तीनों अवस्थाओं के अभिमान से आती है। जागृत अवस्था में देह और इंद्रियों का अभिमान, स्वप्नावस्था में मन का अभिमान। इससे वह चंचल अशांत बना रहता है। किंतु भगवान श्री राम कैसे? स्वतेजसा स्वरूप प्रकाशेन, अपने तेज से, स्वरूप प्रकाश से, गुणों की विविध प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनको जिन्होंने पृथक कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, इसलिए भगवान प्रशांत है। भगवान का अनुभव मात्रत्व हेतु, अनुभव मात्र क्यों कहते हैं? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विशेषण, दृश्यादन्यत, प्रत्यक्ष और पराग, पराग जितना भी है सब दृश्य है, अब प्रत्यक्ष जो है दृष्टा रूप है। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप है, दृश्य नहीं है, माने दृश्य से भिन्न है, प्रत्यक्ष है, दृष्टा है, दृष्टा रूप में ही अनुभव में आने वाले हैं। तत्कुतः कहते हैं कि दृश्य क्यों नहीं है, दृष्टा ही क्यों है? अनाम रूपम, क्योंकि उनमें नाम रूप नहीं है। दृश्य वस्तु जो होती है उसका कोई न कोई नाम, कोई न कोई रूप होता है। ननु वस्तुतः एवं भूतस्यापि जीवस्य उक्त सर्व विपर्ययो दृश्यते। अब प्रश्न करते हैं कि यह जो विशेषण बताए गए तो जीव भी ऐसा ही कहा जाता है शास्त्रों में, किंतु जीव में विशेषताएं नहीं है तो वह भी ऐसा ही विपर्यास है। उसका नाम रूप भी है और उसमें दृश्यत्व भी है। दृश्यते तत्राह, इस पर उत्तर देते हैं निरहम। जीव में और भगवान श्री राम के स्वरूप में यह अंतर है कि वे निरहम है, अहंकारा भावा न तथा वैपरीत्य नित्यर्थ। अहंकार नहीं होने से जीव में जैसा वैपरीत्य है वैसा भगवान में नहीं है। नन श्री रामस्य स्वरूपम नैवं प्रतीयते। फिर किसी ने कहा कि अच्छा, भगवान श्री राम का ऐसा स्वरूप तो हमको नहीं प्रतीत होता। क्यों नहीं प्रतीत होता? अगर ऐसा ही स्वरूप है तो इस पर कहते हैं भाई देखो, जल्दी मत करो, सुधिया पुंसा उपलब्धते इत्युपलंभनम।
शोभन बुद्धि वाले साधक पुरुषों के द्वारा भगवान का वह रूप उपलब्ध होता है। चलते फिरते तुम उसको उपलब्ध करना चाहो तो नहीं होगा। शुद्ध चित्तेन ब्रह्मत्वेन उपलब्धते इत्यर्थः। तात्पर्य क्या है? साधन करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होने पर ही भगवान का रूप उपलब्ध होता है। शुद्धियोपलम्भनम का तात्पर्य। फिर कहते हैं मर्त्यावतारस्वी मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभोः कुतोऽन्यथा स्यात् रमता स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानि स्वरस्य। अब इतना निश्चित हो जाने के बाद अब जो और प्रश्न उठते हैं उनका समाधान करते हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्य है। कहते हैं कि भगवान का इस संसार में जो मनुष्य शरीर में अवतार लेना, मर्त्यावतार, तो कहते हैं कि मर्त्य शिक्षण, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह मानव देह में अवतार लिया है। रक्षो बधायैव न केवलम विभोः। विभु भगवान का अवतार केवल राक्षस वध के लिए ही नहीं। महाराज कहा करते थे कि जैसे अग्नि मंथन के द्वारा अग्निकुंड की अग्नि प्रकट कर ली गई और हवन कुंड में स्थापित कर दी गई, हवन होगा। इसके बाद फिर चाहो तो उसमें जो है खीर पका लो, खाद्य पदार्थ भगवान को भोग लगाने के लिए पका लो, पक जाए उसी अग्नि में। जो अग्नि अग्निहोत्र के लिए प्रकट हुई है उसमें भगवान को भोग लगाने की वस्तु भोजन सामग्री परिपक्व कर लो। उसी तरह से भगवान का अवतार तो मनुष्य को धर्म की शिक्षा देने के लिए है, किंतु अवतार लेकर के जब आ ही गए तो असुरों के संहार का काम भी कर दिया। ये कहते तो रक्षो बधायैव न केवलम विभोः। कहते हैं कि कैसे? कुतोऽन्यथा स्यात् रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानि स्वरस्य। उसमें कहते हैं कि यदि ऐसी बात न होती तो जो भगवान मानव अवतार लेकर के संसार में रमण कर रहे थे, उन भगवान को, अपने आत्मा स्वरूप में रमण करने वाले भगवान को सीता को निमित्त मान करके इस प्रकार के दुख नहीं उठाने पड़ते। वे तो ईश्वर हैं, आत्मा में रमण करने वाले हैं। उनको इस प्रकार से देवी सीता के संबंध से रावण हरण आदि को लेकर के जो क्लेश उठाने पड़े, वन में भटकना पड़ा, यह उनमें नहीं हो सकता था। किंतु यह सब भगवान ने संसारी मनुष्य को शिक्षा देने के लिए दिखाया। कथम तद दशरथ पुत्रत्वम तत्राह। तो कहते हैं कि अच्छा, यदि ब्रह्म है, परमेश्वर परमात्मा है, तो ये दशरथ के पुत्र होकर के कैसे आए? तो कहते हैं विभो मत्स्यावतारस्तु रक्षसो रावण से बधाय, है ना। विभु भगवान का मानव देह में अवतार लेना एक तो रावण के वध के लिए। क्यों? क्योंकि रावण को वरदान मिला था कि बानर और मनुष्य छोड़ करके और कोई मुझको न मार सके। हम काहू के मरहि न मारे, मनुष्य जाति दुई बारे। तो मनुष्य के अलावा और मर ही नहीं सकता था, इसलिए भगवान को मानव देह प्राप्त करना पड़ा। तस्य मनुष्यादन्यतो अबध्यत्वात्। मनुष्य से अन्य कोई हो तो अबध्य ही है।
तो कहते हैं कि अच्छा, फिर तो भगवान के अवतार का मनुष्य रूप में आने का प्रयोजन रावण का वध हो गया। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। न केवलम एतावत् प्रयोजनम, किंतु फिर क्या प्रयोजन है? ये संसारे स्त्री संगादि कृतम दुखम दुर्वारम इति मर्त्यानाम शिक्षणम च। इस संसार में चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली हो, किंतु वस्तु और व्यक्ति के संग से होने वाला दुख उसको देखना पड़ेगा, दुर्वार हो जाएगा। यह शिक्षा देने के लिए है। और उस दुख पर विजय कब मिलेगी? धर्म के बल पर। दोनों तरह की शिक्षा। शिक्षार्थमतीत्यर्थ, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए एक तो संसार में जो जन्म लेकर के आएगा उसको दुखों से पाला पड़ेगा ही, और दुखों को भोगने, दुखों से उबरने का उपाय है धर्म का पालन। अन्यथा स्वे स्वरूपे रममाणस्य विषयासक्त भावेन, नहीं तो भगवान तो अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, है ना, उनमें विषयासक्ति तो है ही नहीं। अच्छा, जगदात्मना, है ना, अपने स्वरूप में रमण करने वाले भगवान सारे संसार की आत्मा है। उनको सीता विरह करता व्यसना नीति कुतः स्यात्, देवी सीता के विरह से होने वाला व्यसन कैसे हो सकता था? किंतु वह मानव जीवन की शिक्षा देने के लिए भगवान ने वह सब प्रकट किया। नवैषात्मात्मवतां सुहृत्तमः सप्तस्त्रिलोक्यां भगवान वासुदेवः, न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुवेतो न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। और कहते हैं कि वे भगवान आत्मात्मवताम सुहृत्तमः, आत्मज्ञानियों की वे भगवान आत्मा हैं और सुहृत्तम हैं, अतिशय सुहृद हैं। वे सप्तस्त्रिलोक्याम भगवान वासुदेव, त्रिलोकी में कहीं पर भी वे आसक्त होने वाले नहीं हैं, वे तो भगवान वासुदेव हैं। आत्मज्ञानियों की आत्मा है, उनके सुहृत्तम हितैषी हैं और त्रिलोकी में कहीं भी सक्त होने वाले नहीं हैं। फिर उनको न स्त्री कृतम कस्मलमश्नुवेतो, स्त्री सीताकृत कस्मल क्लेश उनको कभी नहीं प्राप्त हो सकता था। न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति, और अंत में लक्ष्मण का त्याग भी भगवान के द्वारा किया गया। तो लक्ष्मण का त्याग भी संभव नहीं था, किंतु यह सब मनुष्य को शिक्षा देने के लिए संसारी मनुष्य के सामने, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त सारे प्राणी तो संसार में आसक्त होते ही हैं, इसलिए उनके जीवन में ऐसी कठिनाइयां निश्चित रूप से आती हैं। उनको सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उस तैयारी के लिए धर्म में दृढ़ होना चाहिए। विषयासक्त भावेन व्यसना नरहत्वम उपपादयति। श्री भगवान राम में विषयों की आसक्ति नहीं होने से उनमें व्यसन नहीं हो सकता। व्यसन के अनर्हत, व्यसन माने क्लेश। नवैषा भगवान त्रिलोक्याम क्वापि सक्तः, वे भगवान परमेश्वर परमात्मा तीनों लोकों में कहीं भी आसक्त नहीं है। यतः आत्मवताम धीराणाम आत्मा, क्यों? क्योंकि वे तो आत्मज्ञानी धीर पुरुषों की आत्मा है। इतना धैर्य है उनमें, कहीं सख्त नहीं है। और सुहृत्तमस्यो, अतिशय सुहृत्तम है। अतो न स्त्री कृतम मोहम प्राप्नुयात्, इसलिए स्त्री कृत मोह उनको प्राप्त ही नहीं हो सकता।
एक। और दूसरा, अंतिम समय में लक्ष्मण का त्याग जो किया था, न लक्ष्मणं चेति, लक्ष्मण का त्याग उत्तरकांड में वर्णन आया है कि काल देवता भगवान से बात करने के लिए आए और कहा कि देखिए, जिस समय तक हमारी आपकी बात हो कोई आना नहीं चाहिए। तो भगवान ने आदेश दिया कि इस बीच में अगर कोई आएगा तो मेरे द्वारा बद्ध होगा। देखिए, उधर दुर्वासा जी आ गए दैवात और प्रेरित किया लक्ष्मण जी को, जाओ हमारे आने का संदेशा कहो। नाराज हुए, देर न करो नहीं तो हम सारी अयोध्या का नाश कर देंगे। तब हो लक्ष्मण जी चिंता करने लगे, सोचा कि देखो अयोध्या का नाश होने पर तो बड़ी हानि होगी, सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, और अगर मैं प्रतिज्ञा के छोड़ करके जाऊंगा तो भगवान केवल मेरा ही वध करेंगे, तो सारी अयोध्या तो बची रहेगी। देखिए, ये धर्म बल है कि अगर मैं जाता हूँ बीच में तो भगवान की प्रतिज्ञा है वो तो मेरा वध कर देंगे, तो मैं अकेला ही मारा जाऊंगा। अगर नहीं जाऊंगा तो दुर्वासा तो बड़े क्रोधी हैं, साथ दे करके सारी अयोध्या को राख बना देंगे। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि अपनी बलि दे करके अयोध्या की हम रक्षा करें, इसलिए गए। ये प्रसंग देवदूतेन श्री रामम सम्मंत्रयता, देवदूत के साथ भगवान श्री राम मंत्रणा कर रहे थे। विज्ञापितम अत्रागत स्वया बद्ध, देवदूत ने कहा कि देखो प्रतिज्ञा करो, यहाँ यदि कोई बीच में आ गया तो तुम वध कर देना उसका। इति तदैव द्वार स्थितम लक्ष्मणम, हो गई प्रतिज्ञा। उसी समय द्वार पर स्थित लक्ष्मण जी थे कि किसी को आने न देना, न तुम आना। दुर्वाससम आगतम विज्ञापयितुम प्रविष्टम, दुर्वासा जी आए, उन्होंने आज्ञा दिया जाओ हमारा समाचार दो। आप चले गए लक्ष्मण जी। हंतुमुद्यतो वशिष्ठ वाक्या सत्याज, तो जब भगवान ने प्रतिज्ञा के अनुसार मारने के लिए प्रयत्न किया तो वशिष्ठ जी ने रोक दिया। कहा कि देखो, अपने स्वजनों को त्याग देना ही उसका वध करना है, आप लक्ष्मण का त्याग कर दो। उस समय भगवान ने त्याग कर त्याज सच न युज्यते इत्यर्थः, तो यह भी भगवान के लिए उचित न था, यह भी समस्या न आती अगर वे कहीं आसक्त होते। आसक्त नहीं होने समस्या न आती। इससे मालूम पड़ता है कि वे आसक्त तो थे ही नहीं, किंतु संसारी मनुष्य जो संसार में आसक्त रहते हैं उनके जीवन में ऐसे कठिनाइयां आती ही हैं। न जन्मनूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्थोष हेतु तैर्यद विशिष्टानपि नो बनौकशश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। इसलिए भगवान श्री राम की महिमा का इतने श्लोकों में कथन करके आप कहते हैं, इसलिए भगवान श्री राम ही हमारे सबके पूजनीय हैं, उपास्य हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा, तो कहते हैं कि भाई सबके पूज्य कैसे होंगे? भगवान कोई सबके लिए सुलभ तो नहीं हो सकते। कोई तपस्वी हो, वेदज्ञ हो, अनुष्ठान करने वाले हों, उनके लिए योग्य होंगे, उस पर कहते हैं कि नहीं। न जन्मनूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धिर न कृतिस्थोष हेतु। भगवान को संतुष्ट करने के लिए न तो महतो जन्म हेतु, महान कुल में जन्म हो तब भगवान संतुष्ट होंगे, ये हेतु नहीं है। न सौभाग्य हेतु है कि सुंदर शरीर हो, न वांग न बुद्धि न कृतिस्थोष हेतु, न वाणी कुशलता पूर्वक बात करने की कला,
बुद्धि, आकृति माने स्वरूप, सुंदर रूप, है ना, नाकृति दोष हेतु, ये कोई भी वस्तुएं भगवान को संतुष्ट करने वाली नहीं है। यद विशिष्टा नपिनो बनौकसः, भगवान ने यही बात सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए, है ना, क्योंकि देखो भगवान ने वानरों से प्रेम किया, उनमें क्या था? ऊपर जो बातें गिनाई गई हैं, उच्च कोटि का जन्म, सौभाग्य, वाणी, बुद्धि, आकृति, ये तो कुछ भी नहीं है वानरों में। यद विशिष्टा नपिनो बनौकसः, हनुमान जी कहते हैं, वानर है ना, कहते हैं कि देखो हम वानर जाति के लोग जन्म, सौभाग्य, वाणी, बुद्धि, आकृति सबसे रहित हैं। यद विशिष्टानपि, जो ऊपर गुण गिनाए गए हैं उनसे अलग, रहित, ऐसे हम वनवासी वानरों को बनौह चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः, उनको केवल पास में बैठने ही देने की बात नहीं है, उनको मित्र बनाया था, मित्र बना, सख्ये चकार, इन्होंने लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण के बड़े भाई भगवान श्री हनुमान जी भगवती सीता का पता लगा करके जब आए तो भगवान ने यहाँ तक कहा, का उपकार करऊ कपि तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि देखो हनुमान जी, तुम्हारे उपकार के लिए तो तुमको कोई विपत्ति पड़े तब हम रक्षा करने के लिए तुम्हारे ऋण से ऋण उपकार करें, किंतु इसके लिए विपत्ति आनी जरूरी है। जाओ, हम यही कामना करते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी विपत्ति ही ना आवे, जिससे कि मैं सदा सर्वदा तुम्हारा ऋणी ही बना रहूं, पूर्ण होने का चांस ही न मिले। ये अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है कि भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा, अयोध्या में राज सिंहासन में बैठकर, और वानरों को किसी को कुछ वस्त्र आभूषण आदि दान किए। हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी की ओर देख करके देवी सीता जी से कहते हैं कि सीते देखो, ये हनुमान हमारा तुम्हारा निष्काम भक्त है, ये सोना चांदी आभूषण से क्या लेना देना, इसको तो कुछ भी नहीं, इसलिए इसको तुम मेरे परमार्थ तत्व का उपदेश करो। तब भगवती सीता ने वहां भगवान श्री राम के स्वरूप का उपदेश किया। वहां बताया है कि जो है ये सारा क्रियाकलाप मेरे द्वारा किया, धनुष भंग करना, महाराज दशरथ के यहाँ उतार लेना, विश्वामित्र के साथ जाकर के तारका का वध करना, जनकपुर में धनुष तोड़ना, मेरे साथ पाणी ग्रहण संसार होना, अयोध्या में लौट करके आना, 14 वर्ष का वनवास होना, रावण के द्वारा मेरा हरण होना, ये सारा क्रियाकलाप मेरा किया। रामो न गच्छत न तिष्ठत न करोति किंचित, आनंद मूर्ति रचला परिणामहीना, माया गुणानंगत आदि आदि करके। राम न चलते हैं, न फिरते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न कुछ करते हैं, सब मैंने किया। इस प्रकार से तत्व का उपदेश किया भगवती सीता ने लक्ष्मण हनुमान जी। तो कहते हैं कि भगवान इसलिए हम वानरों को, जिनमें ऊपर गिनाए गए एक भी गुण नहीं है, उनको भगवान ने अपना मित्र बनाया। ठीक है, अतः श्री राम एवं सर्वै सेव्य इति वक्तुम, इसलिए भगवान श्री राम ही सबके द्वारा सेवा करने योग्य हैं, यह कहने के लिए कि न तस् तोष हेतु, उन भगवान को संतुष्ट करने के लिए सतकुल जन्मादि न
अच्छे कुल में जन्म हो, है ना, बुद्धि हो आदि आदि, ये कुछ नहीं हेतु है। किंतु भक्ति रेवेत्या, भक्ति होनी चाहिए, निश्चल प्रेम चाहिए भगवान की, न जन्मे। महता पुरुषात जन्म, महान पुरुषों से जन्म। महता श्री राम सेवा, अथवा भगवान श्री राम को उच्च कोटि का जन्म प्राप्त हुआ हो, यह नहीं चाहिए। सौभगम माने सौंदर्यम, आकृति माने जाति, यस्मात् तैः जन्मादिभिर्विसृष्टान् त्यक्तानपि। श्री हनुमान जी कहते हैं क्योंकि देखो ये उत्तम कुल जन्म आदिकों से हम लोग बिल्कुल बाहर हैं, अलग हैं, एकदम अलग हैं। त्यक्तानपि नो बनचरान तत् अहो लक्ष्मण अग्रजोपि सखित्वे कृतवान। श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई होते हुए भी हम लोगों के प्रति मित्रता की अपना सहचर बनाया। सुरासुरो वाच्यथपानरो नरः सर्वात्मनाया सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं यौत्तरान् अनयत् कौशलान् दिवमिति। अंतिम में कहते हैं कि देखो भगवान श्री राम चाहे कोई देवता हो, असुर माने राक्षस हो, अथवा बानर हो, चाहे नर मनुष्य हो, देवता असुर बानर मनुष्य, सर्वात्मना यह सुकृतज्ञमुत्तमम्, जो सब प्रकार से उत्तम सुकृतज्ञ है, भगवान के महिमा को जानने वाला है। सुकृतज्ञम उत्तमम माने जो अपने भक्त के सुंदर क्रियाकलापों को जानने वाले हैं। भजेत रामम मनुजाकृतिम हरिम, जो मनुष्य की आकृति में प्रकट होने वाले साक्षात हरि हैं, उन भगवान श्री राम का जो भजन करता है तो उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। एक ये, और कहते हैं कि इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रमाण देख लो। अनयन कौशलान दिवमिति। भगवान जब अपने धाम को जाने लगे, साकेत धाम को, तो कौशल देश के नगर राजधानी के उत्तरी भाग के जितने प्राणी थे, है ना, बाल बच्चों से लेकर के सबको भगवान जो है अपने साथ लेकर के गए साकेत धाम। इतने जो है भगवान अनुरक्त होकर के प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि सारी प्रजा भगवान से प्रेम करती थी। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, उनका परिचय दिया है जनक जी के सामने विश्वामित्र जी ने। इनको पूछते हो कि ये कौन है? अरे ये तो वे हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, वे हैं। तब तस्मात् सुरो वान्यो वा यह कोपि श्री राम में सर्व प्रकारेण भजेत। इसलिए हनुमान जी मोहर लगाते हुए कहते हैं, देवता हो या कोई और हो, भगवान श्री राम को ही सब प्रकार से जो भजन करता है, सुकृतज्ञम अल्पीयस्यपि भजने बहुमानिनम। अच्छा काम चाहे किसी ने थोड़ा ही किया हो तो भगवान उसको बहुत मान लेते। सुकृतज्ञम अल्पीयसि, थोड़ा सा अच्छा काम किया तो भी भगवान उसको बहुत मान लेते हैं। भजने बहुमानिनम उत्तरान कौशलान अयोध्या वासिना, उत्तर कौशल के प्राणियों को, जनता को, जन समाज को, अयोध्या वासियों को भगवान जब पृथ्वी को छोड़ करके साकेत धाम को जाने लगे तो सारे प्राणियों, सारे लोगों को ले गए। ये भगवान की उदारता। आज इसके बाद
आर्तेऽपि वर्षे भगवान नर नारायणाख्यः आकल्पान्तमुपचित धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनम् अनुग्रहायात्मवताम् अनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति। अब आगे भारतवर्ष में कौन सेव्य होते हैं भगवान और कौन उनकी सेवा करते हैं। तो भारतवर्ष में कहते हैं भगवान नर नारायण रूप में प्रकट रहते हैं और आकल्पांतम प्रकट होने के बाद से लेकर के कल्प के अंत तक प्रकट होकर के उसी समय चले गए बद्रिकाश्रम में और वहां अल्पांत तक तप करने में बैठ गए, तप में लग गए। उपचित धर्म ज्ञान वैराग्य ईश्वर्योपशमः, वहां तप करके भगवान क्या करते हैं, उस तप के द्वारा उपचित माने संचित एकत्रित धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशम ये सब गुण हैं। ये गुण जो हैं तप करने के साथ साथ में संग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। परमात्मोपलम्भनम अनुग्रहाय, इसलिए इनका संग्रह परमात्मा को उपलम्भन कराने वाले ये गुण हैं, है ना। अनुग्रहायात्मवताम, जो आत्मज्ञानी लोग हैं, आत्मा का ज्ञान चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए अनुकंपया तपो अव्यक्त गतिश्चरति, उन पर अनुकंपा करने के लिए भगवान वह तप अव्यक्त गति वाले हो करके पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक रहस्य, जो आत्मज्ञान चाहते हैं किंतु आत्मज्ञान केवल चलते फिरते प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए भगवान यह दिखाने के लिए कि समझ लो कि जब तक जीवन में तप नहीं आएगा, एकाग्रचित्त होकर के निरंतर अनवरत, और तप के साथ ही धर्म ज्ञान वैराग्य शांति उपरामता ये सब चीजें आ जाएंगी, तब परमेश्वर की उपलब्धि होगी, तब परमेश्वर की उपलब्धि होगी। और जब तक यह बात नहीं आएगी और उसके साथ में आने वाले जो धर्म ज्ञान वैराग्य आदि हैं ये प्राप्त नहीं होंगे, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए भगवान प्रकट होकर के अवतार लेकर के उसी समय से तप में लग गए कि लोग देखेंगे तो उनको बात समझ में आएगी। और दूसरा एक जगह और हेतु बताया गया है कि भगवान सारे संसार के कल्याण के लिए तप करते हैं, उनको कोई फल तो चाहिए नहीं, लोकांतर कोई फल नहीं चाहिए, किंतु सारे संसार का कल्याण हो, इसलिए तप में कल्याण कैसे होगा, कल्याण इसी तरह से होगा कि जो है उन भगवान को तप करते हुए देख करके सारे प्राणी तपनिष्ठ हो जाएं। तपोव्यक्त गतिश्चरति, ठीक है। उपचितैः धर्माद् भी आत्मोपलभ्यते, माने तप के द्वारा धर्म ज्ञान वैराग्य आदि का संग्रह करते हैं और उसके द्वारा आत्मा की उपलब्धि करते हैं। ये न तपश्चरति, उस तप का आचरण करते हैं। इसी तरह से जो भी आत्मज्ञान चाहते हैं उनको उस प्रकार के तप का संग्रह करना पड़ेगा। तत्र उपशम इंद्रियाणाम संयम, उपशम का अर्थ है इंद्रियों का संयम, उपरमो निरहंकारता, निरहंकारता, आत्मवताम अनुग्रहाय न स्वार्थम, यह भगवान का तप आत्मज्ञानियों को अनुग्रह के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए क्यों नहीं, ईश्वरत्वात्, वे तो ईश्वर हैं,
उनको अपने लिए क्या चाहिए? तम भगवान नारदो वर्णाश्रम वतीभिर भारतीभिः प्रजाभिः भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवत अनुभावोपवर्णनम सावर्णे उपदेक्षमाणः परम भक्ति भावेन उपसरत इदं चाभिगृह्णाति। देखिए, असल में भगवान नर नारायण के द्वारा ही भक्ति मार्ग का प्रचार हुआ है, उसी बात को कहते हैं। उन भगवान नर नारायण को श्री नारद जी वर्णाश्रमवती फिर भारती भी, भारतवर्ष की प्रजा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली होती है, ऐसी प्रजा के साथ भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम, भगवान के द्वारा कहे गए जो सांख्य और योग दर्शन, उनको स्मरण करके भगवत अनुभावोपवर्णनम, भगवान के अनुभाव प्रभाव अनुभव का वर्णन करने के लिए सावर्णे उपदेक्षमाणः, सावर्णी नाम के मनु थे, उन मनु को भगवान नारद उपदेश करते हैं। परम भक्ति भावेन उपसरति इदं चाभिगृह्णाति, परम भक्ति भाव के द्वारा उनको उपदेश करते हैं और आगे के इस स्तवन के वाक्य बोलते हैं, स्तुति करते हैं। भगवद अनुभाव उपवर्ण्यते येन, भगवान के प्रभाव स्वरूप का जिसमें वर्णन किया गया है। पंचरात्रेण तत्, नारद पांचरात्र जिसको कहते हैं। सावर्णेर मनो, सावर्णी मनु को उपसरत सेवते, उनको उपदेश करते हैं और आगे कहे जाने वाले वचनों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते उपसमशीलाय उपरतानात्म्याय, नमो अकिंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपते नमो नमः। हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं, उपसम जिनका शील है, स्वभाव परम शांत, और उपरता नात्म्याय, अनात्म जगत से पूरी तरह से उपरत है, अनात्म जगत से कुछ मतलब नहीं। नमो अकिंचन वित्ताय, जो भगवान अकिंचनों के धन रूप है, भक्तजन भगवान को ही अपना धन मानते हैं और कोई धन नहीं होता। ऋषि ऋषभाय, ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं, जिनको नर नारायण नाम से कहा जाता है। परमहंस परम गुरुवे, परमहंसों के भी जो परम गुरु हैं, परमहंसों को भी परम गुरु। आत्मा रामाधिपते, आत्मा रामों के जो अधिपति हैं, सर्वश्रेष्ठ, उन भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। उपरतानात्म्याय निरहंकाराय, अनात्म जगत से पूरी तरह से उपरत हैं, अर्थात पूरी तरह से अहंकार रहित हैं। गायत चेदम, और एक यह गान करते हैं, कर्ता सर्गाजुषयो न बध्यते न हन्यते देह गतोपि दैहिकैः द्रष्टुम न द्रव्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सप्त विविक्त साक्षिणे। जो भगवान अस्य सर्गादिषु, इस संसार की सृष्टि आदि से संरक्षा और प्रलय तीनों प्रकार के कृत्य माया के द्वारा करते हुए भी जो भगवान संसक्त नहीं होते, है ना, यो न सद्बध्यते, बद्धते नहीं है, न हन्यते देह गतोपि दैहिकैः, और जो भगवान देह में रहते हुए भी देह के गुण धर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होते। भूख प्यास आदि, जरा मृत्यु भूख प्यास आदि देह में लगे रहते हैं। द्रष्टुम द्रव्यस्य गुणैर्विदुष्यते,
और जो भगवान सारे दृश्यों को देखते हैं, गुणों से बने हुए दृश्य को, किंतु जिनकी दृष्टि दूषित नहीं होती, देखते तो हैं किंतु जिनकी दृष्टि दूषित नहीं होती, तस्मै नमो सत्य विविक्त साक्षणे, उन भगवान नर नारायण को जो सर्वत्र असक्त हैं, विविक्त के साक्षी हैं, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। असक्तश्चासो विविक्तश्च, जो भगवान असक्त माने शक्त रहित हैं और विविक्त हैं, पृथक हैं। साक्षी च, विविक्त माने साक्षी, उनको हम नमस्कार करते हैं। असक्तत्वं दर्शयति, भगवान असक्त कैसे हैं? कहते हैं अस्य विश्वस्य सर्गादिषु कर्तापि, भगवान इस संसार की सृष्टि पालन संहार तीनों कर्ता होने पर भी यो न बद्धते, जो बंधते नहीं हैं कि मैंने किया है, ऐसा नहीं मानते, इसलिए असक्त रहते हैं। न मन्यते विविक्तत्व, ये तो असक्त होने का लक्षण है भगवान का। अब विविक्त का लक्षण क्या है? विविक्त माने अलग। देह गतोपि दैहिकैक्षुत्वासादिभिर यो न हन्यते न विभूयते, देह में रहते हुए भी देश के साथ प्रगति ही हुए, किंतु देह के धर्म जो भूख प्यास है ना, जरा आदि है, जन्म मृत्यु आदि है, इससे अभिभूत नहीं होते, यही विविक्तत्व का लक्षण है। साक्षित्व असक्त और विविक्त दिए तो दो हो गए, और साक्षी कैसे हैं? यस्य दृष्टुरपि सतो दृष्टि गुणैर दृश्यै न विदूषिते, जो भगवान दृष्टा तो हैं कार्य के, किंतु दृष्टि के गुणों के द्वारा दृश्य से विदूषित नहीं होते, न विक्रियते, विकार को प्राप्त नहीं होते। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान जगादयत्, यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या गधीतोज्झित दुष्कलेवरः। आप कहते हैं श्री नारद जी कि देखो भगवान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने हम लोगों को उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है ना? योगियों के लिए यही योग नैपुण्य है। यह भगवान हिरण्यगर्भ ने उपदेश किया है। क्या क्या योग नैपुण्य है? यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो, यह है कि अंत काल में, मरणासन्न काल में कम से कम, जितना जल्दी हो उतना जल्दी तो और अच्छा है, आप निर्गुण परमेश्वर में भगवान में भक्त्यागधीतोज्झित दुष्कलेवर, कलेवर देह को छोड़ करके भक्ति भाव पूर्वक आप निर्गुण परमेश्वर में मन लग जाए, ये योग की निपुणता है। अगर यह हो गया तो योग पूर्ण हो गया। योग कौशलम निरूपयन योगम प्रार्थयते, श्री नारद जी योग कौशल का उपदेश तो ब्रह्मा जी ने किया है, उसका कथन करते हैं और स्वयं प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमको वैसा बना दीजिए। हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भो यद योग नैपुणम जगाद, हिरण्यगर्भ हमारे पिता ब्रह्मा जी ने जो योग का नैपुण्य बताया था हमको याद है। क्या बताया था? बोलो। इद में उतक, वो यही है। किम, क्या? जन्म प्रभृति भक्त्यांत काले, जन्म होने से लेकर के भक्ति करते करते जब अंत काल आवे तो पुमां स्वयं मनोधारे द्वितीयत, तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपना मन आप में लगा दे। अथम भूत सन, कैसा हो करके? उज्झितम दुष्कलेवरम तदभिमानो येन, इस कलेवर देह का जो अभिमान है, और यह कलेवर का ही विशेष दुष्कलेवर,
असल में देह ही तो संसार में भटकाने वाला है। इसलिए दुष्कलेवर के अभिमान को जितनी जल्दी से हो सके छोड़ देना चाहिए और छोड़ करके मन को भगवान में समाहित कर देना चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने योग बताया है और ये अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। यथैहि कामुष्मिक काम लंपटः श्रुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्। देखिए, बहुत ध्यान देने की बात कह रहे हैं। संकेत विद्वान कुकलेवराच्चयाद् यस्तस्य यत्नाश्रम एव केवलम्। नारद जी कहते हैं कि जैसे ऐहिक इस संसार की वस्तुएं, आमुष्मिक परलोक के फल, इन कामनाओं में जो लंपट बने हुए हैं, लोक परलोक के फल चाहिए, इंद्रलोक का सुख मिले, ब्रह्मलोक का सुख मिले, कुबेर के लोक में हम रहें और यहाँ का सुख मिले, ऐश्वर्य मिले, इन ऐहिक आमुष्मिक कामों के पर जो लंपट हैं विषयी, वे लोग श्रुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन्, पुत्रों को, पत्नी को, धन के चिंतन में लगे रहते हैं रात दिन। और चिंतन में लगे रहते हैं, इतना ही नहीं, कहते हैं कि चिंतन में लगे रहते हुए संकेत, शंका करते रहते हैं कि अरे कहीं जो है हम मर न जाएं, हम मर जाएंगे तो पुत्रों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, धन का क्या होगा, ये शंका करते रहते। माने जो उनको सुख मिला हुआ है, शांति से उसका उपभोग भी नहीं कर सकते, ये हालत है ना। कहते हैं कि इतना ही नहीं, संकेत विद्वान कुकलेवराच्चयात्। इसी प्रकार से जो शास्त्रों के विद्वान हैं, किंतु वे भी इन्हीं काम लंपटों के समान कुकलेवराच्चयात्, इस कुकलेवर के बारे में है कि अरे कहीं हम मर न जाएं, ये शरीर छूट न जाए। जो कलेवर कुकलेवर है उसी के बारे में अच्चयात्, उसके नष्ट होने के भय से वे भी चिंतित बने रहते हैं, एकदम ज्यों के त्यों। तब कहते हैं यस्तस्य यत्नाश्रम एव केवलम। अगर विद्वान होकर के भी इस कुत्सित देह के ही नाश के चिंतन में लगा रहता है, तो उसका सारा शास्त्र ज्ञान का श्रम ही हो केवल होकर के रह गया, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। अन्यथा तस्य शास्त्राध्यासादि श्रमो व्यर्थ इत्याह। श्री नारद जी कहते हैं कि अगर अंतिम में भगवान में मन नहीं लगाया, शरीर का ध्यान छोड़ करके, तो शास्त्र का चाहे जितना अभ्यास किया हो, श्रम किया हो, वह व्यर्थ ही है अगर ये न कर पाया। क्यों? कैसे? यथा ऐहिका मुष्मिक कामेषु लंपटो मूर्खः। जैसे मूर्ख मनुष्य संसार के और परलोक के कामनाओं में लंपट है, रागी है, इसीलिए सुतादिश योग क्षेमम चिंतन, स्त्री पुत्रादिकों के योग क्षेम की चिंता करते हुए कुत्सितस्य कलेवरस्य अत्ययान मृत्यो संकटे, इस घृणित कलेवर देह कहीं मर न जाए, और मर जाएगा तो पुत्र जो है क्या खाएगा, कैसे स्त्री निर्वाह करेगी, ये शंका करता रहता है, चिंतित रहता है, शंका करता रहता है। इसी तरह ये तो मूर्ख की हालत हुई, इसी तरह तथा विद्वान अपि, इसी तरह विद्वान पुरुष भी सन यदि यह संकेत, वह भी एकदम हूबहू इसी तरह की शंका में लिए बैठा रहे, है ना। तस्य यत्न शास्त्र श्रवणादि श्रम एव, तो शास्त्र श्रवण का यत्न उसका केवल श्रम ही हो करके रह जाएगा। इसलिए अंतिम में तन्ना प्रभो त्वं कुकलेवरार्चिताम् त्वन्मायात्मा हम मम
ममता मधोक्षज भिन्द्याम येनासु वयम सुदुर्भिदाम विधेहि योगम त्वयि न स्वभावमिति। देखिए, यही वह घाटी है। श्री नारद जी भक्ति योग के मार्ग के आचार्य हैं। नारद पांचरात्र का उपदेश करके, मनुओं को उपदेश दे करके उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि यह घाटी है। बता तो दिया तो शास्त्र का अभ्यास किए हुए, लेकिन वही कि वही कहते हैं तन्ना प्रभो तुम कुकले वरार्पिताम। क्यों? असल में जीव के प्रयत्न की शक्ति की एक सीमा होती है, उससे ज्यादा वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करो। कुकले वरार्पिताम, इस कुत्सित देह में, कुकलेवर में जो हमारी आसक्ति बनी हुई है, यह कहाँ से आई? स्वन्माया अहम ममता मधोक्षजो। हे अधोक्षज, यह आपकी माया की करतूत है। आपकी माया ने ही इस कुकलेवर में अहमता ममता पैदा कर दिया है। जीव बेचारा क्या करे? यह जो आपकी माया ने ऐसा कर दिया है, अहमता ममता बना, छूटती नहीं है। इसको हे भगवान विंध्याम, हम जो है कैसे इसको छोड़ें, नष्ट करें। विंध्याम माने नष्ट करें। लोट लकार का उत्तम बहुवचन का प्रयोग। ये ना स्वयं सुदुर्भिदाम, जिस उपाय के द्वारा हम लोग इस अहंता ममता की कुकलेवर के प्रति ग्रंथि को, जो बड़ी सुदुर्भिदा है, आसानी से जिसको तोड़ पाना मुश्किल है, लोग चक्कर काटते रहते हैं, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकें? ऐसा विधेहि योगम, आप वह बालक बना दीजिए, योग बना दीजिए। त्वयि न स्वभावम, और हे भगवान आप में जो है हमारा स्वभाव लग जाए, हम अपने अस्तित्व को आप में सौंप दें, ऐसा बन जाए मामला, तो फिर अहंता ममता जो है इसके पे छूट निवृत्त हो जाए। यस्माद् विदुषो अति इयमेव दशा, श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों की भी हालत यही है, इयमेव दशा। तस्माद् हे प्रभो, इसलिए हे भगवान, हे प्रभो, हे अधोक्षज, त्वमेव नो योगम विधेहि, आप ही कृपा करके हमको वह योग प्रदान करो, विधान करो। ईदृशम, कैसा योग संयोग मौका, कैसा? त्वयि स्वभावम सहज वासना रूपम, हमारा स्वभाव जो है आप में लग जाए, हमारे मन में वासना भगवान को पाने की बन जाए, भगवान भगवत दर्शन की बन जाए, है ना? ये आप कृपा करो। येन योगेन वयम स्वन्मायायाः मायया न कुकलेवरे अर्पिता आम ममताम शीघ्रम भिन्द्याम त्यजेम। श्री नारद जी कहते हैं कि जब आप ऐसा संयोग बना दोगे कृपा करके, तब उस योग के द्वारा हम लोग आपकी माया के द्वारा ही जो इस कुकलेवर में अहंता ममता बना दी गई है, उसको हम लोग शीघ्र ही नष्ट कर सकेंगे, भिन्द्याम त्यजेम, छोड़ सकेंगे, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। सुदुर्भिदाम उपायांतरैहि सर्वथा त्यक्तुम अशक्याम, यह जो देह के प्रति अहंता ममता है, यह सुदुर्भिदा है। माने उपायांतरों के द्वारा, दूसरे चाहे कितने उपाय करके देख लो, किंतु सर्वथा त्यक्तुम अशक्याम, सब प्रकार से यह अहंता ममता शरीर के प्रति त्यागी नहीं जा सकती, अशक्य है।